जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमने पहले बेसिक्स कवर करने हैं, ठीक है। कुछ बेसिक्स हैं जो हम लोग आप लोगों को एक दो क्लासेस में कवर करवा देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इसको डीप में देखना है, बहुत मतलब फैला के देखना है, तो आप लोग इसको पिछले वीडियो से कवर कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों को कवर करने हैं, बाई हार्ट करने टेबल्स 2 to 20, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर्स होंगे, क्यूब्स होंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज। ये परसेंटेज हो गया है ऑलरेडी, है ना। फ्री की क्लास में हो गया था, तो हम इसको अभी नहीं लेंगे। परसेंटेज एंड फ्रैक्शन भी हो गया था, और एवरेज नहीं, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के जो रिलेशन है हम बताएंगे आपको। एवरेज भी हो गया था, रेशियो हो गया था। ये तीन चीजें हो गई हैं। तो इन तीन चीजों को छोड़ के अगर किसी का नहीं हुआ है तो परेशानी की बात नहीं है, हमने लिंक शेयर किया है, आप लोग वहां से कवर कीजिए, ठीक है। हो सकता है जब हम डीआई स्टार्ट करें तो फिर से करें, लेकिन अभी नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी स्क्वायर्स स्क्वायर्स हम आप लोगों को बताते हैं क्या क्या करना होता है स्क्वायर्स में। और टेबल्स तो आप लोगों को पता है कि टेबल्स आप लोगों को याद करने हैं ना। आप लोगों ने यस शुरू मैम। भी कर दिया होगा टेबल्स मैम याद करना। तो जी मैंने हाँ। ये कहा था कि इस मंथ के एंड तक, सितंबर के एंड तक आप लोग टेबल्स याद कर लीजिए। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है। जी, तो आप लोगों को याद करने स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं ये मैंने उसमें बताया था, ठीक है। स्क्वायर होता क्या है, इसको निकालने के थोड़े ट्रिक्स भी होते हैं बहुत इजी तरीके से, लेकिन वो आप लोग उस वहां से देख लीजिए। अभी हम वो आप लोगों को नहीं सिखाएंगे, बस बताएंगे कि स्क्वायर्स होता क्या है, और स्क्वायर को मतलब कितने स्क्वायर्स, 1 से 20 तक के स्क्वायर्स क्या क्या होंगे उसके स्क्वायर्स, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर है, अगर आपसे कहा जाए कि 1 का स्क्वायर है, तो मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब ये होगा कि ये 2 टाइम्स पढ़ा जाएगा। जैसे 1 into 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ही होता है ना। यस मैम। का स्क्वायर यानी कि 2 को 2 टाइम्स पढ़ा जाएगा। जैसे 2 into 2 कितना होगा, 2 स्क्वायर, 4 4। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 into 3, 9 9। 4 स्क्वायर, 16 मैम। 5 16, स्क्वायर, 25 6 स्क्वायर, 36 7 स्क्वायर, 49, 49 49, 8 स्क्वायर, 64 64, 9 स्क्वायर, 81 81, 81, 10 स्क्वायर, 100 100, 100, ठीक है। तो ये तो यस मैम। नॉर्मल है, हम लोग को याद भी होंगे क्योंकि टेबल्स में ये आ जाते हैं 1 से 10 के बीच में, ठीक है। यस उसके मैम। बाद आप लोग को 11 से 20 तक भी याद करना है, ताकि मल्टीप्लिकेशन में और मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। तो 11 स्क्वायर कितना होगा, 121 121। on, हाँ, 121। 12 स्क्वायर यही 11 into 11 144 अगर आप करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। यस और मैम। 12 स्क्वायर, 120 144 मैम। हाँ, 144 144। 13 स्क्वायर, 169 169 169। अगर आप लोगों को पता नहीं है 13 स्क्वायर कितना है, आप लोगों को वैसे तो याद करना है। अगर नहीं पता है तो मतलब ये होगा कि 13 into 13, ठीक है। यस मैम। 3 3 9, 3 1 3, और इंटू 3 1 3, और 3 1 1 तो ये होगा 1 169 6 9 6 1। इस तरह से निकाला जाता है ये, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता हो तो इस तरह से निकाला जाता है, ये बता दें। और इसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है कि कैसे निकालना होता है, वो आप लोग वहां से सीख लीजिए, हम यहाँ नहीं सिखाएंगे क्योंकि फिर उसमें लॉन्ग टाइम लगेगा, ठीक है। 14 यस मैम। स्क्वायर, 180 86 186 मैम। नहीं 186, 196 196, 86 या 90 196 होगा, 196 होगा। ओके into 14 ठीक है। 15 स्क्वायर, 225 225 225। 16 स्क्वायर, 256 256 256। 17 स्क्वायर, 289 मैम। 89। 18 स्क्वायर, 324 324 324। 19 स्क्वायर, 361 361 361। और 20 स्क्वायर, 400 400।
ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको याद करना है और याद रखना है। थोड़ा सा रटिए, याद हो जाएगा। और इसको कैसे याद करना है, मैंने ये ट्रिक भी आप लोगों को बताई है उन्हीं वीडियोस में, आप लोग वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, ये होता है स्क्वायर। अभी चलते क्यूब के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। जी। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर ये था, टू स्क्वायर अगर आप कह रहे हो तो ये था कि 2 × 2 यानी कि 2 स्क्वायर, 2 × 2 = यस 4। अभी 2 क्यूब क्या होगा? टू 2 को इंटू 3 टू टाइम्स इंटू पढ़ेंगे। यस मैम। 2 × टू इंटू टू 2 यानी कि 2 को 3 टाइम्स पढ़ा जाएगा, 3 टाइम्स। एट। इंटू इंटू इंटू, ठीक है। अच्छा, 2 × 2 कैसे करोगे आप? 12। 2 टू × 2 इंटू टू क्या था? 4। 8 ना। 4 4 2 से फोर 8 टू से और 8। फिर ये 2 लीजिए इंटू 2, तो कितना होगा? 8 8। मैम। 8 इस तरह से होगा, ठीक है। 2 × 2 = यस मैम। 4, फिर 4 × 2, ठीक है, 4 × 2 कितना होगा? 8। इस तरह से होगा। तो अभी क्यूब्स देखते हैं। 1 यस क्यूब मैम। कितना होगा? यानी कि 1 1 × 1 × 1 1 मतलब ये 1 है 1। 1 1। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा हो तो बताना मुझे, ठीक है। बहुत इजी है, बस आप लोगों को याद करना है इसको। 2 क्यूब कितना होगा? 8 8। और 3 क्यूब? 27। 7 4 क्यूब? 64 मैम। 64। कैसे हुआ? 4 × 4 4। इंटू 4 इंटू 4। क्या होता है 4 × 4? 16। 16। 16 इंटू 4 3 × 4 अगर करोगे तो आएगा 64, 64। ठीक है। यस मैम। 5 क्यूब? 125। 125। कैसे हुआ? इसी तरह अगर आप करोगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। 6 क्यूब? 216। 216। और 7 क्यूब? 343। 343। 8 क्यूब? 512। 512। 512। कैसे आया? 8 × 8 × 8 8। इंटू 8। इस तरह करोगे आप तो आ जाएगा। और 9 क्यूब? 729। 729। 10 क्यूब होगा फिर? जितने 9। जीरोस है ना वो 3 टाइम्स लिख, हाँ ये यहाँ पे जितने बार हो गया हाँ। वो उतने टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3, ठीक है। 1000 1000। 1000। ये समझ आ गया आप लोगों को? अभी करना कुछ नहीं है इसमें, याद जी ही मैम करना है, आ गई। ठीक है। ये क्यूब्स हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे 8 × 8 × 8। ये निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। यस मैम। क्या क्या कवर हो गया अभी हम जी लोग? स्क्वायर्स हो गया, ये आप क्यूब्स लोग हो को गए। करना है। स्क्वायर्स हो गया, क्यूब्स हो गया। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है? एक तो होता है नॉर्मल तरीका जैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। सब भी बताने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। यस मैम। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? जैसे 18 × 4 अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे 18 × 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होता है। और आपको करना होता है इससे 72। इसको, नीचे वाले को ऊपर वालों से करेंगे, फिर नीचे वाले को इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 8 4 32 32। 2 और 2 जो लिखेंगे 3 2 कैरी लिखेंगे। 4 जी मैम 4 1 4 4 और फिर 3 को प्लस करेंगे आ गए। हाँ बिल्कुल। देखिए 18 × 4 है, 4 8 कितना होगा? 32। 2 इधर 32 लिखेंगे, 3 इधर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इधर ऊपर प्लस कैरी करेंगे करेंगे, 4। ठीक है। यस। ये जो कैरी कर रहे हैं फिर उसको क्या करेंगे, ये 4 1 टोटल 4 और प्लस कर इसके देंगे। साथ प्लस कर लेंगे। करेंगे हाँ तो कितना होगा? 7 72। 72, ठीक है। इसी को करने के हम 2 3 तरीके बताते हैं ताकि आप लोगों को तरीके पता चल जाए। 8 × 4 था, कैसे किया हम लोगों ने? डायरेक्ट किया। दूसरी चीज हमने कल भी बताया था, ये 18 × 4 है। तो आप क्या करोगे? 18 को कैसे लिख सकते हो? 10 + 8 लिख सकते हो ना। यस मैम। तो 10 + 8 को लीजिए और 4 को कॉमन लीजिए। तो 4 10 10 छोड़ दीजिए, 0 जब भी आए तो छोड़ देना है। 4 1 4, 0 अभी डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद 4 8
32 32 32 ये हो गया 2 और ये हो गया 7। हम कर वही रहे हैं, ठीक है, बस तरीका बदल रहा है। ये जो 40 था ये 40 लिख रहे हैं और फिर 32 लिख रहे हैं, वही बात है लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल रहा है। ठीक है, इस तरह कर सकते हो। ये हो गया सेकेंड तरीका, ये हो गया फर्स्ट तरीका और ये हो गया सेकेंड तरीका। उसके बाद देखिए थर्ड। थर्ड आप कैसे कर सकते हो? 18 इंटू 4 है ना, तो इसको आधा कीजिए, इसको आधा कीजिए, उसको डबल कीजिए। ठीक है, जैसे 9 9 और 2 लेंगे। 9 नहीं, दोनों को कम नहीं तो करेंगे, एक को बढ़ाएंगे एक को कम करेंगे, एक को डिवाइडेड बाई अच्छा 2 करेंगे। ठीक है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए ना, फिर इंटू 2 करेंगे तो जी फिर एक को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, इंटू 2 करिए, 18 को डबल कीजिए, 36 32 8 8 16 6 1 36 36 मैम 36 मैं हाँ, भूल गई। इंटू 2। ठीक है, फिर से इसको डबल कीजिए, 36 कितना होता है? 2 1 7 72 90 अच्छा 90 नहीं 72 होगा। 36 प्लस 36 6 6 12 2 1 3 6 7 72 72 2 1 मतलब ये बराबर हो गया, 72 ही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से होता है, एक साइड को बढ़ाइए एक साइड को कम कीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट बहुत सारी जगह काम आता है। मैम एक बार फिर से इसको बताइए। देखिए 18 इंटू 4 है ना, तो इसको डबल कर रहे हैं हम। 18 का डबल कितना होगा? 36 36 और इसको आधा कीजिए, 2 2 होगा। 2 अब इसको फिर से डबल कीजिए, 72 होगा और यहाँ पे बच गया 1, तो मतलब 72 ही आंसर है। ठीक है, इस तरह से कब काम आएगा? जैसे 96 इंटू 6 है या फिर 96 इंटू 8 है, तो आप इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 4 है या 8 है, ठीक है, यस मैम ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसको बहुत हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेथड जो हम बता रहे हैं ना, इजी ट्रिक्स, ये वाला और ये वाला, ये सारे कब टाइम किस वक्त तक काम आते हैं? जब आप माइंड में कर रहे हो ना, तो ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, माइंड में आप करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। और एक और जगह ये काम आते हैं, टेबल्स में। हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, टेबल्स में जैसे 18 का टेबल है, 18 इंटू 2 है, आपको पता 18 इंटू 4 ही मान लीजिए, 18 इंटू 4 था ना। हाँ, 18 इंटू 4 आपको नहीं पता है कि 18 इंटू 4 क्या है, तो 18 को आधा करिए, 9 होगा। यस मैम 9 इंटू होगा डबल 36 होगा, यस है मैम ना? 36। अभी आपने इसको आधा किया था ना, फिर तो इसको डबल करिए, फिर इंटू 2, 72 6 2 ज़ा 12 2 1 और 7 72। ऐसे भी जैसे भी आप कर रहे हो, जो भी तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हो, आंसर करेक्ट आना चाहिए बस। तो ये 4 तरीके हो गए जिससे आप लोगों को करना है। कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो टेबल का है ये वाला इस्तेमाल होगा 20 तक के लिए, इजी होगा, उसके फिर आगे मुश्किल होगा, तो 20 तक इस्तेमाल कीजिए। 11 में, 13 में, 17 में और 19 में ये इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है, बाकी में आप इस्तेमाल कर सकते हो। 18 के लिए 9 यूज कर सकते हो, 14 के लिए 7 यूज कर सकते हो, 16 के लिए 8 यूज कर सकते हो, और कौन सा, तो 12 के लिए 6 यूज कर सकते हो। ठीक है, यस मैम हम्म, जी मैम ये कौन सा इस्तेमाल करोगे? 2 और 5 5 भी 2 और 5 इस्तेमाल करोगे? सोच के यस बताना, मैम सोच के बताना। 2 2 इस्तेमाल करोगे 5 5 5 बताओ। 5 में 5 हाँ, उसका 2 तो और आएगा 5 हो गया, और कोई बताए इसके अलावा? ओनली एक जीरो ऐड इस्तेमाल कर देंगे, एक 10 का 1 जीरो, जीरो जोड़ देंगे, एक का इस्तेमाल। बिल्कुल, काशिफ ने सही कहा, एक ही इस्तेमाल करेंगे, 1 का टेबल ना, 0 हाँ को नहीं 10 लेंगे। 1 10 जैसे ओके 20 में कौन सा इस्तेमाल करोगे आप? 2 इस्तेमाल करोगे, 10 इस्तेमाल करोगे, 5 इस्तेमाल करोगे, है ना? डायरेक्ट 2 इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप, 2 करिए बस, काफी है। 0 जब भी आए तो साइड में रखिए उसको। ठीक है, जैसे ठीक है मैम 20 इंटू 6 है, तो आप क्या करोगे? 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, ऐसे करोगे, या 2 इंटू 6 डायरेक्ट कर लोगे 12 और ये 0 ऐड कर लोगे, जी है ना? तो ये इस ओके यही तरह मैम से करेंगे 2 into 6 फिर हाँ। और ये जो मेथड है, ये वाला मेथड, सॉरी, ये
ये वाला मेथड। इस वाले मेथड में 5 जब भी आए तो जरूर ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे 5 जब भी आए और 0 आए तो बहुत हमारा ये इजी हो जाता है। जैसे 50 इंटू 6 है, तो आप क्या करोगे? 5 6 आर 30 और 30 ये 0 0 जीरो जोड़ देंगे। हाँ, बहुत आसान हो गया ना। यस मैम अच्छा, एक साइड है 55 और एक साइड है 6, तब आप क्या करोगे? इसको डबल करिए, इसको आधा कीजिए। इसको डबल करोगे तो 5 को डबल करोगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा ना। हम्म, तो इसको डबल करिए, इसको आधा कर लीजिए, इसको 3 हो जाएगा। 55 को डबल करिए, 50 का डबल 100 और 5 का डबल 110। हाँ 110। अभी कर लीजिए, 33 हो जाएगा। ये एक 0 330। आसान हो गया कि नहीं? जी तो ये सारी चीजें आप लोगों को अप्लाई करनी है ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ये समझ आया मल्टीप्लिकेशन का सबको? जी मैम आ गया। जी मैम। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियोस मौजूद है, आप लोग वहां पर प्रैक्टिस करिए। मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब क्या है? डिवीजन। डिवीजन कैसे किया जाता है हम आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिवीजन कैसे करना होता है। डिवीजन क्या होता है? डिवाइड करना। ये ऊपर एक नंबर होता है, नीचे एक नंबर होता है। जैसे 6 है और नीचे 24, तो आप क्या करोगे? 6 1s are and 6 6 1 are 6 6 4 are 24 हाँ, परसों हमने बताया था क्लास में कि क्या होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है और सेम तलवार से। ठीक है, सेम तलवार से यानी कि सेम टेबल से होगी। तो आप लोगों को सेम टेबल से इन लोगों को काटना होगा। अब तो ये तो बहुत इजी था, लेकिन 1/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये तो इजी था, अगर कोई हार्ड आ जाए, जैसे 64 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 4 ले लीजिए, डायरेक्ट 4। अभी आप कैसे करोगे? या तो आप 2 के टेबल से काटिए, फिर 2 के टेबल से काटिए, या फिर डायरेक्ट 4 के टेबल से भी काट सकते हो। असल में ये होता है कैसे? ऐसे, ये जो नीचे नंबर आएगा वो यहाँ आएगा, उसके बाद ये 64, ये डिवीजन होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको इन सेम एक ये टेबल से इसको काटोगे। ठीक है, तो 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं आता। तो आप क्या करोगे? 4 इससे आएगा 4 1 are 4 हाँ 4 4 1 सा 4 लोगे, 6 तो नहीं जाएगा। 4 1 नहीं 4 होगा और 4 2 सा 8 होगा। 8 8 तो बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आपको इससे कम लेना है, बढ़ के नहीं। तो 4 आ गया, 4 लिख दिया हमने, माइनस करना होगा इसमें से। 2 मैम -4 2 होगा। उसके बाद ऊपर वाले को नीचे उतारना है, ये 4 हो 24 गया। ठीक है, 6 अभी आ गया 24 24। हमको सिर्फ ये 2 या फिर ये सिर्फ 4 नहीं लेना है, हमको क्या करना है? दोनों को कंबाइन लेना है, 24। ठीक है, और 24 4 के टेबल में देखेंगे कि 24 जाता है कि नहीं। 6 से 4 जाएगा। 6 तो आप जी जिस टेबल से जा रहा है उसको यहाँ लिखोगे 6, और कितना जा रहा है? 24 4, मतलब 4 6 आर 24। 24 कितना बच गया? 0। 0 मतलब ये हुआ कि ये रिमाइंडर हो गया, बच गया 0, और ये होगा 16 हमारा आंसर। ठीक है, असल में ऐसे किया जाता है, इतना लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप इतना लिखोगे उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट काटते हैं। इसी को फिर अब यहाँ काटिए, जैसे 4 1 सा 4। आप चाहो तो 2 से भी काट सकते हो, हम बताएंगे उसको भी। डायरेक्ट पहले 4 से करते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 4 से किया। 4 1 सा 4, ये 6 जाएगा? नहीं जाएगा। 4 जाएगा, कितने से जाएगा? 1 से जाएगा। 1 यहाँ लिखना है। जितना बच गया 6 -4 कितना होगा? 2 होगा ना। ये 2 क्या करेंगे? साइड वाले को दे देंगे। 24 सिर्फ 6 को हम लोगों ने काटा था। ठीक है, 1 सा 4। तो अब ये क्या करोगे? 2 को दे देंगे 24। यहाँ पे हमने 24 इसी तरह लिया था ना, यहाँ पे भी वही ले रहे हैं, जी करने का तरीका बदल रहा है, कर वही रहे हैं। ठीक है, 24 हो गया। ये नहीं कि 2 को अलग लेंगे फिर 4 को अलग लेंगे, नहीं, दोनों को कंबाइन लेंगे। कैसे? और 2 + 4 भी नहीं करेंगे, 6 नहीं करेंगे, इसको बाजू में लेंगे। ये 4 पहले से था, उसके बाजू में 2 लिखेंगे। ठीक है, 24 बन जाएगा। इस तरह से लिया जाएगा। 24 हो गया, इसको काटिए। 24 4 के टेबल में कितने से जाएगा? 6 से। 6 से, तो ये आंसर आ गया हमारा 16। यहाँ पे भी 16 आया था ना, यहाँ पे भी 16। समझ आया? ये अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। अच्छा, आपको 4 का टेबल नहीं समझ आ रहा है, 4 का टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, 65 था, समझ लीजिए 65 था।
अब आप क्या करोगे, सेम करोगे, 1 से काटा, 2 बच गया, 25, 25 नहीं जाएगा, 24 जाएगा, राइट। Yes, ma'am. कितने से जाएगा, 6 से, 6। उसके बाद आप क्या करोगे, एक बच गया ना, एक बच गया, तो 50. आप क्या करोगे, जी. पॉइंट लोगे और जीरो Point लोगे, लगा था. ठीक है। ये जब भी हम जीरो ले रहे हैं तब पॉइंट लोगे और जीरो लोगे। उसके बाद क्या करोगे, इसको काटिए, 10 तो नहीं जाएगा, क्या जाएगा, 4 2 सर 8, 8. 2 से जाएगा 8, फिर से 2 बच गया। अब आप फिर से जीरो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉइंट फिर से डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार पॉइंट डाला जाता है, बार बार नहीं डाला जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, कितने से जाएगा अभी बताइए, 24 के टेबल में 4 5. 5 5 से 20. 20। जी. 20, तो अभी चला जाएगा 5 से 20, ठीक है। इस तरह किया जाता है। आया सब कुछ समझ में। Yes, ma'am. जी मैम, आ गया. एक बार और बताना है इसको मैम। 65 को ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना कि एक बचा है उसका 4 हिस्सा करेंगे 25% रहेगा तो 0.25 कर दें। हाँ वैसे भी कर सकते हो, बताते हैं वो भी हम, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 1 से जा रहा है, 4 1 जा 4, 2 बच गया तो इधर डाल दिया, 25, राइट। 25 को काटिए 6 से, 6 4 जा 24, पॉइंट बच गया। हमारे पास कितना बचा अभी, एक, राइट। तो इसके दो तरीके हैं अभी करने के, ठीक है। एक बच गया या 2 बच गया तो इसके करने के तरीके दो है। एक होगा कि आप पॉइंट लीजिए और जीरो लीजिए, ठीक है, और 2 से काटिए, 8 बच गया और 2 बच गया, ठीक है। और उसके बाद जीरो लिया फिर से हमने, तो उसके बाद क्या हो गया, 5 से 20 हो गया, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, हमारे पास क्या बच गया था, एक बच गया था, राइट। 25 से हमने काटा था, 24 था, तो एक बच गया था। एक जी मैम. 4 में का एक हिस्सा, ये क्या कह रहे हैं कि 4 में का एक हिस्सा, तो मतलब क्या होगा, होगा ना 0.25, आधा हिस्सा कहा जाता है 0.5 यानी कि 1/2, और 0.25 कितना होगा, 1/4। तो इस तरह से आप लिख सकते हो 0.25, 0.25, ठीक है, 16.25 डायरेक्ट आप ले सकते हो। ये उस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मैथ्स कैसी है। अगर आप अच्छे हो मैथ्स में तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, और आपने प्रैक्टिस किया है तो भी कर सकते हो। यहाँ तक समझ आ गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप लोगों को। मैम Yes, ma'am. जो अब जी हम मैम. कर रहे हैं ना 65 into 4, मैम इसको हाँ आप जरा लॉन्ग मेथड से कर लीजिए, आप जरा इसको प्लीज लॉन्ग मेथड से कीजिए। 65, अच्छा वैसे लॉन्ग मेथड वाला मतलब जो हम बचपन में करते, हाँ हाँ डिवीजन, वैसा वाला मैम। ओके। हाँ मैम। 65, ये 4 इधर लेंगे, 4 1 सर 4, 2 बच गया, और ये 5 नीचे ले लिया, ठीक है। 6 से 24, 25। 1 बच गया। आप ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया जाता है ना, 1 ये बच गया, जो 1 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये 4 इधर लिखेंगे, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। 16 1/4 डायरेक्ट आ जाएगा। 1/4 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.25, उससे भी आप लिख सकते हो कि 0.25, ऐसे भी लिख सकते हो 0.25 डायरेक्ट। लेकिन नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब अभी आप क्या करोगे, क्योंकि 1 बच गया था तो जीरो लोगे, यहाँ पे पॉइंट लोगे, ठीक है। फिर क्या जाएगा, 2 से 8, फिर से 2 बच गया, अभी आप जीरो लोगे, यहाँ पे पॉइंट फिर से नहीं डालोगे, जीरो लोगे, और कितने से जाएगा अभी, 5 से 20, जीरो बच गया, ठीक है। इस तरह कर सकते हो। लेकिन ये जो 0.25 है, आप लोगों को आंसर के हिसाब से लेना है। अगर ऑप्शंस पे सिर्फ ये दिया हुआ है 16, ऑप्शंस पे दिया हुआ 18 और 19 और 40, तब आप करोगे 0.25 आगे, मैम तब तो पता ही है कि 16 ही आंसर 16. आएगा, इसी को हाँ डायरेक्ट करेंगे। इसी को Yes, ma'am. करना है। तो जब भी आप आंसर कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आंसर को एक बार देख लेना कि किस में आपको करना है, आपको परसेंटेज में करना है, या डिवीजन में आपको आंसर निकालना है, या रेशियो में निकालना है, किस चीज में आपको आंसर निकालना है, वो एक बार देख लेना। और फिर आप जब आंसर के करीब करीब हो, मतलब ये आंसर निकल रहा है आपका 116 तक निकल गया है, या फिर ये आप डिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हो, तभी आप एक नजर ऑप्शंस की तरफ देख लेना कि ऑप्शंस में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, मैम. ताकि आप जो लंबे प्रोसेस है उससे रुक जाओ, मैम. ठीक है जी। मैम यहाँ पर जो है 16.25 है, अगर इसकी जगह 5 के अबव होती पॉइंट जो है, तो हम इसको 17 में ले सकते हैं ना. हाँ बिल्कुल, ये मैंने पहले भी बताया था 16.5 है, ये 0.5 यानी कि आधा। अगर इसके ऊपर है, जैसे 0.4, 0.3,
0.2, 0.1, तो अप्रोक्स, ये कहते हैं ना अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स आप ले सकते हो उसको 16। और यही चीज अगर पॉइंट के नीचे है, जैसे 0.6 यानी कि 16.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 17 उसके बाद आएगा। तो अगर ये नंबर्स है तो फिर ये इसको आप ले सकते हो 17 में, ठीक है। इस तरह से Yes, लिया ma'am. जाता है, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट लेना। अप्रोक्सीमेट लेना का ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट लेना, एग्जैक्ट को ऑपोजिट है ये, ठीक है। आसपास लेना ये मतलब होता है, ये इसका ऑपोजिट है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप लोगों का क्लियर है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो लोग इसको फिर से देख लेना वीडियो, ठीक है। एडिशन पर चले, एडिशन भी हम बता देते हैं आप लोगों को कि कैसे किया जाता है और आप लोग फास्ट कैसे कर सकते हो, है ना। देखिए, एडिशन का क्या मतलब होता है, एडिशन को किस तरह लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं, प्लस टुगेदर, मैंने कल बताया था ना कि टुगेदर भी अक्सर टुगेदर यूज होता है डीआई में, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, प्लस में प्लस कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। और कोई माइंड में वर्ड हो तो बताना मुझे जरूर, ठीक है। एडिशन, अभी एडिशन को टोटल मैम, टोटल हाँ टोटल कह सकते हो, टोटल टुगेदर अक्सर आता है, ठीक है। तो ये होगा। अगर आपको रेशियो वगैरह में पूछा जाएगा तो सम पूछा जाएगा, रेशियो के अंदर पूछा जाएगा इस तरह से, तो ये एवरेज में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। एवरेज भी अगर पूछे वहां पे भी हमको टोटल करना ही होता है ना, सम करके बाद में फिर उसको डिवाइड करना होता है। तो एवरेज में अगर पूछा जाएगा तो रेशियो में सम पूछा जाता है ज्यादा, ये टुगेदर और टोटल ये जो होता है वो डीआई में पूछा जाता है ज्यादा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, एडिशन का क्या होता है, 678 प्लस 721 प्लस 423, इसको आप कैसे करोगे। एक चीज होती है आप लोग को ये पता होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स, ठीक है। ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया, ये थाउजेंड्स हो गया, ठीक है। ये इस तरह होता है, मतलब अगर यहाँ होगा तो 1 होगा, ये 10 होगा, फिर उसके बाद ये 100 होगा, उसके बाद ये होगा 1000। तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन इस साइड से करते हैं ना अक्सर, नॉर्मली हम लोग इस साइड से ही करते हैं, पहले 1 सॉल्व किया, फिर टेंस किया, फिर हंड्रेड्स किया, फिर थाउजेंड्स किया। लेकिन अगर हम लोग इस साइड से करें, थाउजेंड्स पहले करें और फिर हंड्रेड्स करें, टेंस करें, वंस करें, तो ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। जैसे 678, 721, 423, हम 423, हम लोग क्या करते हैं इसको, ये पहले करते हैं ये वाला लाइन, उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इस लाइन को कीजिए, फिर इसको, फिर इसको। हम बताते हैं दोनों तरीके कैसे किए जाते हैं। पहले इसको कीजिए, 8+1+3 कितना होगा, 11 12 12 7 के 12, 12 12, 2 ये 2 हो गया, 12 carry ऐसे 1 नहीं लिखेंगे ना 12, तो 2 हो गया, और 1 क्या करेंगे, यहाँ कैरी 1 करेंगे, carry लेंगे हाँ 12 again हाँ। उसके बाद क्या करोगे, 7+2+2+1 कितना होगा, 12 12 again 12 2 11 carry plus 12 7 7 14 you want to go, 18 come here, कितना होगा 12, जी 2, फिर यहाँ पे 1 कैरी कीजिए, अब इसको बताइए कितना होगा, 18 18 होगा 18 18 होगा। ये आंसर हो गया। अगर आप इसको इस साइड से करें, पहले ये कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, 17 1 कैरी नहीं होगा, बस 6+7+7, फिर इसको 1 करिए, किधर जाएगा, अभी आ रहे हैं एक सेकंड में, ठीक फिर है। मैम 1 था लेफ्ट होगा। मैम 17 आएगा सर को,
आवाज नहीं आ रही है। मैम शायद नहीं म्यूट। नहीं है, अभी मैम गई हुई है। आज शादी का क्लास नहीं है। नहीं कितना हो गया? 6 + 1 + 4? 17। हाँ 17। 17 होगा। 7 तो आप क्या करोगे? 17 लिखोगे। उसके बाद यहाँ कितने नंबर्स बचे हैं? दो ना, तो 2 जीरोस डालोगे। ठीक है, तो मतलब ये 1700 हुआ। उसके बाद इनको ऐड कीजिए, 7 + 2 + 2 11। 11। 11 11 ऐसे लिखोगे? सही लिखा मैंने? सही है? यस। नहीं। ठीक है, नहीं, चलिए एक आगे जीरो आएगा बढ़िए। ना सही है तो मैम, 1 0 आएगा ना। हाँ 1 0 होगा, ये क्योंकि मैम उसके बाद आपने कितने बोला नंबर से? सिर्फ एक ही नंबर है ना। जी मैम। जो लाइन हमने ली उसके बाद कितने नंबर से? एक ही नंबर है, तो एक एक ही फिर ये होगा। 102 का आएगा ना मैम, दूसरा वाला तो 10 टेंस में है ना। हाँ टेंस में है, इसीलिए सिर्फ 1 0 होगा। तो आप कैसे लिखोगे? 1 1 0। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड कीजिए लास्ट लाइन को। 12 8 मैम। 1 + 3 11। 12। इसको कीजिए अभी ऐड 2, ये 2, 2 ये 8, ये 8 12। 18। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत फास्ट हो जाता है अगर आप लोग को प्रैक्टिस होगी तो, ओके मैम। और ये माइंड में होने वाली चीज है। ठीक है, ठीक। मैम यहाँ पे जो एक 1 चीज 0 है, आया है उसके बाद ये एडिशन होता है, आप लोग को इस तरह से करना होता है। ये वाली लाइन लीजिए। हम एक चीज आप लोगों को बताते हैं फास्ट करने की, और एक 7 + 2 + 2 + 1, 7 + 2 + 2 + 1। आपको इसको प्लस करना है, तो आप कैसे करोगे? 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, ऐसे करोगे ना। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? हमेशा एडिशन में ज्यादातर 10 बनाने की कोशिश करनी है। 10 कैसे बनेगा? 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, इस तरह से यस मैम। हमेशा 10 बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें भी देखिए, ये वाली लाइन में 6 है, 7 है, 4 है, 1 है। आप पहले क्या करोगे? 6 + 7 6 करोगे, + है ना? 4 6 + 7 6 + करोगे, 4 10। 4 करोगे। 14 नॉर्मली सब क्या करते हैं? 6 + 7 करोगे, फिर 4 करोगे, फिर 1 करेंगे। लेकिन जब हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे तो 6 + 4 करेंगे, 10 बन गया। फिर 7 करिए, +7, तो 17। 17 हो गया, +1 18, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। इस मैम तरह से आप लोगों को 10 10 बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को जल्दी हो एडिशन भी। ठीक है, जब भी आप लोग का कैलकुलेशन हो, एडिशन हो, तो आप लोग कोशिश करना कि कहाँ 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 आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? एक बार मुझे थम्स अप देके बताएं, या फिर हाँ थम्स अप देके बताएं। थम्स अप मतलब हाँ बिल्कुल यही, सब लोग बताएं। हम समझेंगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है, वरना फिर नहीं। और बाकी लोगों को नहीं समझ आ रहा है? मैम फर्जे किफाया अदा कर रहा हूँ मैं। हम्म, फर्ज किफाया, लेकिन ये फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया नहीं है। सबका जिसका उनको एग्जाम लिखना होता है, एक दो लिखेंगे तो काफी नहीं होगा, है ना? वैसे होता तो फिर सब अच्छे लोगों को ही भेजते और सबका एग्जाम लिखवा देते ना। सब नहीं पढ़ते, बस 2 4 लोग पढ़ते और वही लोग दे देते। फर्ज किफाया। वैसा होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं? टेंशन ही खत्म होती। फिर तो मैम को ही डीआई के लिए भेजते हम। कुछ मिलता नहीं। डीआई के लिए मुझे भेजेंगे? हाँ, फिर तो अगर मैम किफाया होता, अब ये एन है तो क्या कर सकते, आइन के लिए जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। एक चीज है, एक हम आप लोगों को एक क्या कहते हैं, हैक बताते हैं। मतलब आप लोग इसको मालूम करके आइए। ठीक है, एक चीज है कि ये क्या कहते हैं, एक पेपर को अगर हम फोल्ड करेंगे,
तो 15 टाइम्स, आई थिंक 15 टाइम्स या कितने टाइम्स आप लोगों ने सुना है इसको इतने बार फोल्ड करने से वो कहाँ कितना उसका पैरामीटर होता है? जी जी मैम सुना है। कितने टाइम्स? उस मून तक ना। हाँ, मून तक पहुंचेगा वो वाला, जी 42 टाइम्स। मैम नहीं समझी, आप फिर से बताइए क्या मतलब आप क्या बता रहे हेलो मैम। ये हम बोल रहे हैं कि एक पेपर है, नॉर्मल A4 शीट, ठीक है, A4 साइज का पेपर है, या फिर कोई भी पेपर है, आई थिंक कोई भी पेपर ले सकते हो। अगर एक Yes. पेपर है, ठीक है, उसको आप फोल्ड कर रहे हो 42 टाइम्स। जैसे ये एक पेपर था, इसको आपने फोल्ड किया तो ये आधा बन गया है ना, फिर वो बच गया इतना ही, आधा करके, और इतना ही बच गया, ठीक है, इतना था, इतना फोल्ड किया तो आधा बन गया, फिर फोल्ड किया तो इतना बच गया, यानी कि ये चला गया और इतना ही बच गया, फिर इसको फोल्ड किया तो इतना ही बच गया, फिर इसको फोल्ड किया तो इतना ही बच गया। तो हम बताएं या फिर आप लोग देख के आएंगे, ये हम पूछ रहे थे। अगर आप इसी तरह 42 टाइम्स आप फोल्ड करोगे, ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, और 3 टाइम्स हो गया, 3-4 टाइम्स हो गया इसको फोल्ड करने से, तो 42 टाइम्स अगर आप एक पेपर को फोल्ड कर दो तो वो चांद तक पहुंच जाएगा। पता है आप लोगों को? ये क्या कहते हैं इसको, ही कहते हैं कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। कॉम्पाउंड यानी कि डबल डबल होगा। जैसे 2 × 4, 2 × 2 क्यूब रहता है ना, इसी तरह होता है। 2 × 2 कितना होगा? 4 होगा। फिर ये 4 × 2, 4 × 2 कितना होगा? 8 होगा। फिर 8 × 2 कितना होगा? 16 होगा। फिर 16 × 2 कितना होगा? 32 2 होगा। फिर इंटू 2 कितना 64 होगा? 64 4 होगा। फिर इंटू 2, ऐसे ही आप बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो ये 2 कहाँ था और 64 कहाँ आ गया है? कितने टाइम्स किया आपने? ज्यादा टाइम नहीं किया। 2⁵ इसी तरह अगर आप एक पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड करोगे ना, तो वो इतना उसका डिस्टेंस हो जाएगा कि वो चांद तक पहुंच जाएगा। अच्छा, किसी ने इतने बार फोल्ड किया होगा कि चांद तक पहुंच जाए? वरना चंद्रयान 3 को जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, उसी में बैठ के हम लोग पहुंच जाते। हाँ, तो 42 टाइम्स अगर फोल्ड करेंगे तो वो मून तक पहुंचेगा। लेकिन मैक्सिमम पता है आप लोगों को एक पेपर कितने बार फोल्ड हुआ होगा? मैक्सिमम जो जेनिस रिकॉर्ड है, A4 साइज पेपर तो फिर इतना नहीं फोल्ड हो सकता ना वो। हाँ, A4 साइज पेपर हो या कौन सा भी पेपर, आई थिंक उतने ही टाइम्स फोल्ड होता है वो। लेकिन ये शर्त है कि वो डबल होना चाहिए उसका। क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है। डबल होना चाहिए वो, ठीक है, आधा नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर इक्वल फोल्ड होना चाहिए। और आई थिंक जेनिस रिकॉर्ड 13 टाइम्स है, और नॉर्मली एक पेपर फोल्ड होता है 12 टाइम्स। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट करते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आप लोगों को पता है? यहाँ पर सो जाओ आप, ये तकिए पे आपकी क्या हुआ? यूनिटरी मेथड बताएं क्या होता है? ठीक है। जी बताइए, यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है? जो लोग हमारे प्रीवियस क्लास में थे शायद उन लोगों को पता होगा। अच्छा, उन लोगों को क्या हो? हम्म 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 चलो ना, अभी आपको देखो लेते हैं। हम्म, किसी को नहीं पता यूनिटरी मेथड? मैम इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स को लेते हैं। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि यूनिट किसको कहते हैं? एक को कहते हैं ना, एक चीज को। जी जी हाँ, तो हम एक को निकालते हैं इसमें। जैसे आपको 6 पेंसिल्स आपको मिले हैं 24 रुपीज में, तो आप ये पता करते हो कि एक पेंसिल कितने में आई है, तो इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन दिया है कि 6 पेंसिल मुझे आई 24 रुपीज में, तो बताइए कि 8 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना होगा? तो 8 को निकालने के लिए आपको पहले 1 की निकालना पड़ेगा। जब आपको 1 का कॉस्ट पता चल गया, फिर आप उससे 8 का वो पता कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो एक का बताइए कितना होगा? 6 पेंसिल्स का 24 है, तो एक का 4 रुपए 4 होगा। कैसे? आप क्या करोगे, ये जो 24 है, 24, ये जो 6 है, 6 को इधर लाओगे, 6/6, तो इसको डिवाइड वो करिए फिर 6 1 से, और 6 4 से 24, तो 4 से
एक पेंसिल आ गई 4 रुपीज में। ठीक है, हम फिर से समझा देते हैं जिसको समझ नहीं आया होगा। ये यूनिटरी मेथड होता है। 6 पेंसिल आपने खरीदी है 24 रुपीज में। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप मुझे पेंसिल 6 पेंसिल पड़े 24 रुपीज में, तो बताइए कि 8 पेंसिल्स कितने में आएंगे। मुझे 8 खरीदने हैं। ठीक है, तो बताइए कि कितने में आएंगे। तो आप क्या करोगे, पेंसिल्स ये जो है 6 इधर ला लोगे, 24 इसको 6 को इधर ला लोगे, डिवाइड बाई 6 कर दोगे। ठीक है, अभी क्या करोगे, इसको सॉल्व कीजिए 6 1 से और 6 4 से। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो आ गया आंसर हमारा 4। तो क्या 8 पेंसिल 4 रुपए में आएंगे? नहीं, बल्कि ये एक पेंसिल का कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद अब जो 4 आ गया है इसको इंटू करिए 8 से। 4 इंटू 8, हमको कितने पेंसिल्स का चाहिए? 8। तो 8 4 से 32। 32। ये हुआ कि 8 पेंसिल्स हम लोगों को पड़ेंगे 32 रुपीज में। ठीक है, अच्छा 12 पेंसिल्स कितने में पड़ेंगे बताइए, सेम कॉस्ट। मैम 12 पेंसिल 4 इंटू 12 करेंगे, वहां से आएगा 4 2 जार 8 4 1 जार 48 रुपीज। 48 रुपीज में। ठीक है, इसी तरह सब होता है 48 रुपीज में। और अगर मैं कहूँ 16 कितने में पड़ेंगे? 4 इंटू 16 64 4 6 जार 44 4 1 जार 4 94 64 ओ हाँ, सॉरी 64। 64 आप 64 दो टाइप से कर सकते हैं, मैंने बताया ना, मैंने कहा था ना, इसको 10 डबल से कीजिए फिर से डबल 85 कीजिए, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 32 हो गया फिर 64 हो गया, या फिर 40 प्लस 24 ऐसे 64 हो गया। ठीक है, इस तरह से। हम्म हम्म 17 पेंसिल्स कितने में होंगे? 68 68 मैम प्लस 4 कर दीजिए 68। अच्छा 20 पेंसिल्स कितने में पड़ेंगे? 80 80। 4 2 8 करिए बस, डायरेक्ट हो जाएगा। 5 पेंसिल्स कितने में पड़ेंगे? 20 20। 5 4 20। जी ठीक है, ये समझ आ गया यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। अच्छा एक और लास्ट चीज बता दीजिए आप लोग, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। एक होता है, कब हमने स्टार्ट किया था 33 से ना, होल नंबर्स। होल नंबर्स किसको कहते हैं? एक होता है प्राइम नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अच्छा राइटिंग समझ आ रही है, थोड़ा सा हम उसको अलग लिख देते हैं। होल नंबर्स किसको कहते हैं? होल नंबर्स। और एक होता है नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स किसको कहेंगे? होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो। हाँ बिल्कुल, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, ये होता है होल नंबर्स। लेकिन नेचुरल नंबर्स जो है, क्या हुआ? से स्टार्टिंग है जो नेचुरल 1 नंबर्स से स्टार्ट होंगे, 1 1 से से स्टार्ट होंगे। क्या 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 हो? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4। हाँ हाँ, फिंगर कौन सा? बेबी, बेबी फिंगर, दर्द हो रहा। तो ये नेचुरल नंबर्स है। कैसे याद रखोगे? होल नंबर्स 0 होगा और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा। होल में देखिए ओ है ना, ये ओ से याद रखिए कि ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और नेचुरल, नेचुरल यानी कि नेचर, नेचर 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमने बताया था ना कि प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिसको अपने आप जिससे के वो साथ कट नहीं मल्टीप्लाई हो सकता। सकता है। 7 है जैसे फिर 1 11 1 के 13 साथ ऐसे। मल्टीपल होगा क्या? हाँ, दर्द हो रहे पैर। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक 2 मिनट। तो कौन से नंबर्स 2 से स्टार्ट होगा? वो 2 3 5 होगा कि नहीं? 7 5 होगा इसका 5 भी होगा और 7 होगा, 8 होगा? तो मैम नहीं होगा, क्यों? ये होगा।
में भी आता है, फोर फोर्थ में भी। फोर Divide- 2000 Equal to 4000 8 नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा मैम। 9। 9, 11, हाँ 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। 9 तो होगा ना मैम, 9 कैसे आएगा फिर? 9 होता। होगा कि नहीं? नहीं, कहाँ होगा मैम? 3 3 9 करेंगे ना हम। 3 3 से 9, तो 9 भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद 11 10 भी होगा, नहीं होगा, 11 होगा, 12 12 भी नहीं होगा, होगा, 13 होगा, 13 होगा, और 15 15 हो, होगा, नहीं 15 का भी होगा, नहीं 15 का भी 5 से कर सकते हैं मैम। 17 और 11 12 13 तीनों होंगे। यस मैम। जी 12 नहीं होगा, 12 कहाँ होगा मैम? इसका तो 6 से भी होगा, 2 से भी होगा। हाँ तो 12 नहीं होगा, 16 होगा, 13 होगा, उसके बाद 16 होगा, नहीं मैम 17 होगा, 16 का नहीं होगा। 17 होगा 17 होगा। 16 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 8 के बन 8 जाते हैं। से भी और 8 2 से से भी करेंगे। कटेगा। 17 होगा और फिर 19 होगा, इसी तरह होता है, ठीक है। 21 होगा, जी 21 7 से, नहीं मैम 7 से कटेगा। 7 से कटेगा, तो 21 नहीं। से भी तो आप कटेगा। लोग को, हाँ, प्राइम नंबर्स ना 100 से, हाँ 1 से लेके 100 के बीच में बहुत कम है, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लेना या जहन में रख लेना, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बताया कि आई थिंक 71 से 90 के बीच में प्राइम नंबर्स का एवरेज बताएं, ये हम लोगों से पूछा गया था, तो ये हो सकता है पूछा जाए। आप लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, प्राइम नंबर्स एक बार देख लेना बस, ठीक है। क्योंकि ना 70 से लेके 90 के बीच में के प्राइम नंबर्स उसने पूछा था, और एक जगह बहुत सारे लोगों ने वो रॉन्ग किया था, 81। 81 बताएंगे प्राइम नंबर्स में होगा कि नहीं होगा? ये होगा मैम, इसमें 8 9 का नहीं होगा 9 9 जा 8 9 9 9 से कट जाएगा। 9 हाँ के 9 9 में 9 तो आएगा। ठीक है, मैं देती ठीक है, हम देते आवाज नहीं करना बाद में, अब भी देते 2 मिनट। तो 9 into 9 81 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। घर में है ना, अबू बुलाओ, बोलिए अबू लेके आते, ठीक है। जी मैम बच्चे आए के देखो, और अभी पढ़ने के बच्चे आए के। और आप लोग को कोई डाउट? इतना काफी है आज के लिए। आप लोग को कोई डाउट हो तो बताएं। देखियो बच्चे आए क्या रवि के?